नमस्कार आप सभी का मैं गौरव मिश्रा स्वागत करता हूं न्यूज स्टेट के खास कार्यक्रम सोशल पंचायत में। राष्ट्रीय राजधानी में इन दिनों राजनीतिक उठापटक मची हुई है। 177 दिन बाद जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए तो यहां के लोगों को उम्मीद थी कि अरविंद केजरीवाल आए हैं तो अपनी पुराने अंदाज में लौटेंगे, उस काम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे जिस काम को उन्होंने पीछे छोड़ के रखा था। लेकिन अपने जेल से छूटने के 2 दिन बाद ही यानी 14 तारीख को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ऐलान करते हैं कि वो 2 दिन बाद इस्तीफा देंगे। और आज आम आदमी पार्टी के विधायक दल की मीटिंग हुई और उसमें सर्वसम्मति से कालका जी की विधायक आतिशी सिंह को मुख्यमंत्री पद के लिए चुन लिया गया है। हालांकि अभी शपथ ग्रहण समारोह कब होगा इस बात को लेकर कोई तिथि स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए इसी इनसाइड स्टोरी क्या है, कैसे आतिशी सिंह का नाम आगे आ गया, कैसे कैलाश गहलोत को पीछे छोड़ते हुए, सुनीता केजरीवाल को पीछे छोड़ते हुए आतिशी सिंह को विधायक दल का नेता चुना गया, इस पूरे मुख्यमंत्री चुनाव के आतिशी सिंह को मुख्यमंत्री चुनने के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, क्या सोच रही अरविंद केजरीवाल के और मनीष सिसोदिया की कि आतिशी सिंह को आगे करके एक किस प्रकार का ताना बाना बुनने का प्रयास किया जा रहा है। इन्हीं सारी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी सौरभ सर हैं, दूसरी तरफ सैफ है। हम पहला कमेंट सौरभ सर से लेना चाहेंगे। सौरभ सर क्या लगता है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा दांव खेला है केजरीवाल ने, क्योंकि अभी 5 महीने चुनाव में बचे हैं दिल्ली के, फरवरी में चुनाव होना है। उससे पहले आतिशी को बनाना सीएम, एक तो वुमेन कार्ड है, दूसरी बात है कि आतिशी जब से केजरीवाल जेल गए हैं तब से पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी को बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है। मतलब फ्रंट लाइन पे वही खेल रहे हैं। चाहे वो सिसोदिया जेल गए, उनके जहाँ पे शिक्षा मंत्री का प्रभार मिला। अच्छा, इनको फिलहाल में 18 पोर्टफोलियो है उनके पास। हाँ, और उसके बाद उन्होंने वो शिक्षा विभाग, वित्त, राजस्व और उसको बेहतर तरीके से निभा रही। जिस तरह से मनीष सिसोदिया ने जहाँ पे छोड़ा था शिक्षा मंत्रालय को, उसी से उन्होंने आगे बढ़ाया, उसको पीछे नहीं जाने दिया। चाहे वो PWD हो, उसमें भी वो बेहतर कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं आतिशी का नाम ही शुरुआत से लोगों को प्रेडिक्ट था, संभावित लग रहा था और काफ़ी हद तक लोग श्योर भी थे। और अंततः वही हुआ कि आज 11:30 बजे करीब जब PSC की मीटिंग हुई और उसमें मुहर इन्हीं के नाम पर लग गई। और देखिए, कोई आपत्ति नहीं आई, जबकि कई सीनियर लीडर्स जो थे उनको साइड किया गया, चाहे वो कैलाश गहलोत हो, चाहे गोपाल राय हो। सुनीता केजरीवाल पर पहले से ही हटा वो चाहता कि सुनीता केजरीवाल तब एक्टिव हुई जब केजरीवाल जेल गए। उससे पहले सुनीता केजरीवाल का राजनीतिक हिस्सेदारी कुछ ऐसी थी नहीं, उसकी आम आदमी पार्टी में उनकी कोई ऐसी थी नहीं। तो सुनीता केजरीवाल का बनाया जाना, उसमें एक सवाल ये भी उठ जाता कि परिवारवाद वाली बात उठ जाती। लेकिन मैं अगर सही हूँ तो जनवरी 2021 में आम आदमी पार्टी का जो संविधान है, पार्टी संविधान, उसमें एक संशोधन किया गया और कहा गया कि पार्टी स्तर पर एक परिवार के एक से ज्यादा लोग पदाधिकारी हो सकते हैं। हाँ, तो अंदेशा ऐसा लगा जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, तो एक डर होता है। जैसे अगर बिहार जीतन राम मांझी का एग्जाम्पल ले लें या फिर झारखंड में चंपई सोरेन का एग्जाम्पल ले लें, तो लोगों की महत्वाकांक्षा जग जाती है। बिल्कुल। तो क्या लगता है सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री ना बनाकर आतिशी सिंह को मुख्यमंत्री बनाना कहीं? देखिए, अगर देखा जाए तो उस तरीके जो आम आदमी पार्टी के नेताओं में राजनीति में महत्वाकांक्षा बड़ी चीज होती है सौरभ। महत्वाकांक्षा हो सकती है, क्योंकि 5 महीने का चुनाव और केजरीवाल किसी तरीके से कोई नया आरोप नहीं लेना चाहते थे। अगर मान लो सुनीता केजरीवाल को सीएम बनाते तो पक्की बात थी कि सवाल उठता कि आप भी उसी कांग्रेस की राह पर चल दिए, परिवारवाद आप में नहीं है तो आपकी पत्नी को बना दिया सीएम। तो इस एक 5 महीने के स्पेस के लिए एक नया सवाल, ऊपर से जब हरियाणा में चुनाव है जहाँ पे आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ने का दावा कर रही है, और जब केजरीवाल अब जेल से बाहर हैं तो हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी का इम्पैक्ट काफ़ी हद तक देखने को मिलेगा। तो क्या हम मान के चले कि अरविंद केजरीवाल का ये जो राजनीतिक स्टैंड है, इसके आने के बाद हरियाणा चुनाव में इसका प्रभाव दिखता है? बिल्कुल बिल्कुल, हरियाणा चुनाव में इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से फ्री हैं। हालांकि उनको जमानत की शर्त मिली थी कि वो कोई मतलब प्रशासकीय काम कर नहीं सकते थे, लेकिन अब वो पूरी तरीके से फ्री हो गए और दिल्ली एक जिम्मेदार हाथों में दे दिया उन्होंने, आतिशी के हाथों में। जो कि आतिशी चाहे वो जल वाला मुद्दा हरियाणा के साथ में उस पर बराबर स्टैंड ले रही थी, हर मुद्दे पर लगातार सरकार को घेरती रही हैं, अपने आवाज़ उठाती रही हैं। तो ये दिल्ली के जनता को ये मैसेज भी गया कि हमने कोई ऐसा सीएम नहीं बैठा दिया कि जो केवल हमने सोचा कि बना दिया। हालांकि आतिशी ने बोला कि दिल्ली के असली सीएम तो केजरीवाल ही हैं। हाँ, उन्होंने अपने पहले प्रतिक्रिया में भी कहा था कि मुझे इस बात का भले सुख हो लेकिन इस बात का दुख भी है कि हमारे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल आज इस्तीफा देंगे। लेकिन सौरभ सर, आप ये देखिए कि जिस प्रकार से उन्होंने वो सत्याग्रह किया था, जिसको उन्होंने सत्याग्रह नाम दिया था, हालांकि एक दिन में ही उनकी तबीयत खराब हो गई थी और वो अस्पताल चली गई थी।
तो ये बताइए कितना इम्पैक्ट पड़ा था। सौरभ भारद्वाज भी आतिशी सिंह इतना ही सक्रिय थे जब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल में थे। वो भी बराबर मीडिया डिबेट्स में जाते थे, स्क्रीन पे दिखते थे, सड़कों पे दिखते थे, सदन में दिखते थे, हर जगह सौरभ भारद्वाज दिखते थे। क्या कारण रहा कि सौरभ भारद्वाज को दरकिनार कर आतिशी सिंह को मौका दिया? देखिए, सौरभ भारद्वाज और आतिशी में से कोई भी सीएम बनता तो शायद किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि सौरभ भारद्वाज और आतिशी दोनों एक बराबर एक्टिव थे। लेकिन मैंने कहा ना, चूंकि चुनाव है और एक वुमेन कार्ड को प्ले करना ये बहुत बड़ा मैटर करता है। कि अभी देखिए, बीजेपी ने एक महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को दिया, कांग्रेस ने एक महिला मुख्यमंत्री दिया, और आम आदमी पार्टी ने अपने अभी दूसरे कार्यकाल में ही उन्होंने एक महिला मुख्यमंत्री दे दिया। तो एक बड़ा मैसेज है कि हम वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के, क्योंकि एक ही मात्र मंत्री भी है उनकी है, हाँ, महिला मंत्री है। और देखिए कि आतिशी प्रमोट भी कितनी जल्दी हुई। 2023 में वो विधायक बनती हैं, 2020 में मंत्री विधायक बनती हैं, 2023 में उनको मंत्री पद दिया जाता है और 2024 में वो मुख्यमंत्री बन जाती है। लेकिन जिस तरह से एक्टिव आप देखिए, चाहे वो राघव चड्ढा का नाम एक समय बहुत ज्यादा हाईलाइट था, लेकिन राघव चड्ढा कहीं ना कहीं उन्होंने जब से केजरीवाल जेल गए हैं उसके बाद उनकी दूरी देखने को मिली। विश्वसनीयता जो राघव चड्ढा है वो खो चुके हैं। जब अरविंद केजरीवाल जेल में नहीं थे, जब बाहर संघर्ष कर रहे थे, तो राघव चड्ढा कंधे से कंधे मिला चले। लेकिन जब से मैंने देखा, हम लोग देख भी रहे थे, हम लोग लगातार इन चीज़ों पर चर्चा भी हमारी हो रही थी कि जब से अरविंद केजरीवाल या यूं कहें मनीष सिसोदिया गए, तब से कई जिम्मेदार नेता टीवी पे बाइट देने में कतराने लगे। अब राघव चड्ढा थे, कुछ हद तक और भी नेता थे, कुछ लोग कट के ही चले गए। आपने देखा कि जब से अरविंद केजरीवाल जेल थे, एक मंत्री 2-3 विधायक उनके बीजेपी में शामिल हो गए। तो जिस प्रकार से ये पूरा एक समीकरण, अच्छा ये बताइए, ये जो चीजें चलते आ रही हैं, आतिशी सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो क्या उन वरिष्ठ गोपाल राय की महत्वाकांक्षा नहीं जागी? क्या कैलाश एक बात ये भी है गहलोत की महत्वाकांक्षा नहीं जागी? बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं कैलाश गहलोत या ये लोग तो वरिष्ठ नेता हैं, ये लोग तो उस समय से जुड़े हैं, और गोपाल राय को तो पहले ही समझिए साइडलाइन कर दिया। गोपाल राय कई बार ये बोल भी चुके हैं, उनकी तरफ से आ भी चुका है, उनको मार्गदर्शक मंडल टाइप के चीजों में रख दिया गया है। अब वो मार्गदर्शन करते पार्टी की। कैलाश गहलोत उस तरीके से नाम आया केवल सीनियरिटी की वजह से आया, लेकिन अगर केजरीवाल के जेल जाने के बाद देखा जाए तो जो सबसे ज्यादा एक्टिव रहे तो सौरभ भारद्वाज और आतिशी ही रहे। आतिशी और सौरभ भारद्वाज पूरी आवाज उठाते रहे। केवल सौरभ भारद्वाज का देखा जाए, अगर नाम पिछड़ा है तो केवल यही वजह है कि केजरीवाल चाहते थे कोई महिला ही सीएम बने, और 6 महीने में उनका फायदा उठाना जाएगा, बड़ा मैसेज जाएगा। अब देखिए कि अब ये जो इनकी एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो महिला समृद्धि, जो 1500 रुपये महिलाओं देने को, तो हो सकता है कि सबसे पहला फैसला आतिशी यही ले, जो महिलाओं को 1500 रुपये दे। तो ये एक बड़ा कि 5 महीने का टाइम बचा दिल्ली चुनाव में, और इस दौर में जब आम आदमी पार्टी में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हैं, केजरीवाल जेल में हैं, हरियाणा का इलेक्शन भी है, मतलब हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं कि जो लाडली बहना का मध्य प्रदेश में जो प्रभाव पड़ा था चुनाव से ऐन वक्त पहले शिवराज सिंह चौहान का लागू करना, वहाँ पे उस योजना को धरातल पे लागू करना, वो सेम इम्पैक्ट हम देख सकते हैं दिल्ली में आतिशी सिंह के उस घोषणा के। अब आप देखिए ना कि ये आप चाहे जहाँ की सरकार नहीं बनती है, आप उड़ीसा सरकार देखिए, नई वहाँ बीजेपी की सरकार वहाँ बनी, आज प्रधानमंत्री ने वहाँ पे एक नई योजना सुभद्रा योजना का लॉन्च किया, जिसमें महिलाओं को 10,000 रुपये साल भर की किस्त दी जाएगी। तो हर सरकार का फोकस महिला वोटर्स पे है। जब से पीएम मोदी जीते, उन्होंने साइलेंट वोटर्स का जो जिक्र किया, तो ये लगने लगा कि वुमेन वोटर्स काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, तो इन पर फोकस करना जरूरी है। तो दिल्ली में सीएम या क्या होता है कि पुरुष मतदाता कभी इधर उधर छिटक भी जाते हैं कुछ बातों को लेकर, लेकिन अगर महिला वोटर आपकी कोर वोटर हो जाती है तो आपकी वोट तो पक्के हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हीं को लुभाने के लिए आतिशी को ही सीएम बनाया गया, नहीं तो सौरभ भारद्वाज भी पक्के दावेदार थे। और अभी भी देखिए 2 मंत्री बनाने की बात है कि 2 मंत्री बन सकते हैं, तो हो सकता है कि डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है, इस तरीके भी चीज़ें हो सकती हैं। नहीं तो मुझे लगता है कि मंत्री के लिए उनको ऐसे नामों को चयन करना होगा जिससे कि जो असंतोष फैल सकता है, क्योंकि पीएससी में इतनी जल्दी बैठक हुई, 11 बजे बैठक शुरू होती है और 11:30 बजे मुहर लग जाती कि आतिशी सीएम। मतलब मुझे तो लगता है कि उनका सीएम बनना पहले से ही तय था, बस बैठक जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने घोषणा किया था, मुझे लगता है कि जेल में रहने के दौरान इन्होंने इस पूरी चीजों पे विचार पूरी रणनीति उन्होंने तैयार कर ली थी। पूरे रणनीति के तहत आतिशी सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया है। सैफ, क्या लगता है कि जो डिप्टी सीएम का है, जो मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल की कमेटी में काम किया करते थे, क्या आतिशी की कमेटी में अब सौरभ भारद्वाज को वो दायित्व दिया जा सकता है? बिल्कुल, सौरभ भारद्वाज को अगर सीएम पद नहीं दिया गया तो मुझे लगता है उन्हें डिप्टी सीएम पद जरूर देना चाहिए, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने भी साफ कर दिया कि वो अरविंद केजरीवाल की राह पे जनता से अपना वोट मांगने जाएंगे और जनता उनका ही साफ करेगी। चूंकि संजय सिंह को ये देंगे नहीं और राघव चड्ढा को, क्योंकि इनके पास
राज्यसभा में भी इनको चाहिए जो आम आदमी पार्टी की आवाज उठा सके। तो मुझे लगता है कि सौरभ भारद्वाज को ही जरूर डिप्टी सीएम पद देना चाहिए, क्योंकि अतिशय के बाद अगर हालांकि देखा साहब जाए अभी तो ऐसी कोई चर्चा है नहीं डिप्टी सीएम को लेकर के। हाँ, अभी डिप्टी सीएम को लेकर कोई चर्चा नहीं, भी थी, क्योंकि तो 5 महीने चुनाव बचे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई फैसले लिए जा सकते हैं। लेकिन एक खुश करने के लिए मुझे लेकिन लगता है राजनीति है, राजनीति में कयास कहीं भी अटकलेबाजी लगती बिल्कुल। रहती है, तो मुझे ऐसा लगता है क्या पता जैसे आतिशी सिंह का नाम ऐसे पर्दे के हाँ, पीछे से शाम आया, तक की ये आप भी- देखिए अभी कुछ देर में हो क्योंकि सकता है क्या कि बड़े पता- ऐलान भी हो सकते हैं हाँ। देर रात में। और मुझे लगता है कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी वैसी पार्टी है जो देर रात में कोई नया ऐलान करेगी। बिल्कुल ऐलान वो बड़ी रणनीति बना ले, लेकिन ऐलान उसका उसी टाइम होता है। अभी सौरभ- तक ऐसा नहीं रहा है। सौरभ सर, क्या लगता है कि जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं कि देर रात ही ऐलान करने का जो एक ट्रेंड रहा है आम आदमी पार्टी का, जो कैबिनेट है उसमें भी कुछ एक्सपेंशन देखने को मिलेगा? बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि कैबिनेट मंत्री रहते हुए 18-19 विभागों का पदभार पहले से ही आतिशी सिंह संभाल ली थी। अब अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद उनका भी जो विभाग था उन्हीं पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो क्या लगता है इनके भार को कुछ कम करने के लिए, वर्कलोड को कम करने के लिए कैबिनेट का एक्सपेंशन होगा, कुछ लोग नए चेहरे भी आ सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि 2 मंत्रियों की बात चल रही है कि 2 मंत्री और इनके साथ में शपथ ले सकते हैं। कौन कौन हो सकता है? अब वो दावेदारी किसकी होगी ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक तो जितने बड़े दलित नाम चेहरा हैं, वो कुलदीप करके हाँ, जो कुलदीप को बनाया जा सकता है, लेकिन दलितों को साधने के हाँ, लिए भी कोई चुनाव है। एक राखी प्रकार बिरलान का- को भी कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि हो सकता है कि एक महिला और मंत्री बना दिया जाए तो आम आदमी पार्टी को इमेज बिल्डअप हो। वो महिला कौन हो सकती है सौरभ सर? राखी बिरलान हो सकती है, उनको मौका दिया लेकिन सकता है। फिलहाल वो पूरे इस सिनेरियो में कहीं उतना एक्टिव नजर नहीं आई थी। नहीं, लेकिन नाम चर्चित आता, क्योंकि आम आदमी पार्टी पास देखिए तो कोई महिला कैंडिडेट उस तरीके से नहीं है उनके पास में। अगर प्रभावशाली देखा जाए तो एक तो आप आतिशी को देख लीजिए, उसके बाद राखी का ही नाम आता है, उसके अलावा सुनीता केजरीवाल को तो मुझे नहीं लगता कि उनको मंत्री दिया जाएगा। सौरभ सर, एक चीज देखिए, राजनीति में इतना जल्दी उभार देखा नहीं है मैंने किसी का, कि आपकी मुझे लगता है पूरा पॉलिटिकल करियर ही 4-5 सालों का 4-5 साल का रहा होगा। आप भले बैक द डोर काम करती रही हो, आप 2013 में पार्टी मैनिफेस्टो बनाने में स्क्रीनिंग कमेटी में थी, आप मैनिफेस्टो बनाने वाली घोषणा कमेटी की सदस्य रही, वो ठीक था, लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स में आप नहीं थी। आपने एक एनजीओ से काम करना शुरू करा। ये मध्य पूरी प्रदेश ऐसा में। लगता है जैसे वही तो फिल्मी पटकथा। एक वो 4-5 सालों में ये विधायक, फिर 3 साल बाद मंत्री, फिर 1 साल बाद आपको मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो ये जो राजनीति की ऐसे सीढ़ी जो आतिशी सिंह लगातार चढ़ते जा रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो होता ही है कि जब आप इतनी रफ्तार से आगे बढ़ती हैं तो आपकी महत्वाकांक्षा भी जागती होती है रफ्तार से। अब आप सोचिए कि चूंकि जो पहले फर्स्ट रो के नेता थे आम आदमी पार्टी के, हाँ। अधिकतर लोगों के साथ में क्या हुआ कि उन्हें शराब कांड में वो जेल में चले गए उनके साथ में। तो अब जो सेकंड रो के नेता थे उसमें कौन एक्टिव था, तो उसमें से क्या हुआ कि राघव चड्ढा काफी बैक चले गए, नजर ही नहीं आना बंद कर दिया उन्होंने, टीवी पे आना दिखना बंद कर दिया, बाइट देना बंद कर दिया। ऐसे मौके पर सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने इस मौके को ग्रैब किया। इसे कहते हैं यूथ पॉलिटिक्स, क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी इतनी पुरानी पार्टी भी नहीं है, तो यहाँ पे कोई बड़ा ही नेता आएगा। लेकिन जिस तरीके से आतिशी को प्रमोट हुई हैं, वो वाकई में अब एक बड़ी जिम्मेदारी भी मिली है आतिशी को कहीं ना कहीं। अब ये 5 महीने आतिशी के लिए बहुत बड़ा फैसला परीक्षा होगा कि वो अपने आप को साबित करें कि जब 5 महीने बाद चुनाव हो तो ये एक मजबूत सीएम कैंडिडेट हो। ऐसा ना हो कि बाद में जब 5 बार चुनाव हो और फिर केजरीवाल सीएम हो। नहीं, ऐसा भी हो सकता है। आपने कहा कि इनको 5 महीने में खुद को साबित करना है कि ये मजबूत। आपको लगता है कि अगर आने वाले दिनों में फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती तो अरविंद केजरीवाल अपनी कुर्सी आतिशी सिंह को देंगे? नहीं, मुझे लगता है कि डिप्टी तो दे देंगे फिर कम से कम तो ये फिर सिसोदिया जी को कहाँ शिफ्ट किया जाएगा? नहीं, लेकिन अभी फिर क्या देखिए जाएगा? हाँ। जिस तरीके से भी आरोप चल रहा है अरविंद केजरीवाल पर, केजरीवाल ने अपने भाषणों ऐसा में भी हो कहा था सकता है। कि- देखिए अभी इस बार सुनीता को केजरीवाल ने चुनाव नहीं लड़ा था, हो सकता है इस विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़े बिल्कुल, और फिर वो सीएम पद की दावेदार हो सकती है। तो ऐसे में आतिशी को आम आदमी पार्टी का वो महिला फेस बनना होगा जिसका सीएम बनना, जिसके लिए दिल्ली की जनता उनको एक सीएम के रूप में देखे, और वो चाहे कि अगर केजरीवाल ना हो तो सीएम हमारी आतिशी ही हो। 3-5 महीनों में, और 5 महीनों में भी क्या समझिए कि 1-2 महीने पहले आचार संहिता लग जाएगी, जब सीएम के पास कोई ऐसा पावर होगा नहीं। लेकिन अभी उनका क्या नाम है, जो दिल्ली विधानसभा है उसका कार्यकाल फरवरी 25 तक है। हाँ, 25 फरवरी 2025 तक है। उसके बाद विधानसभा भंग कर दिया जाएगा, फिर चुनाव होगा। लेकिन जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल लगातार मांग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के साथ ही चुनाव कराए जाए, तो क्या चुनाव आयोग इस पे विचार विमर्श करेगा? अब आप ये सोचिए कि एक तरफ तो केजरीवाल ये भी मांग कर रहे हैं कि जल्दी चुनाव करा दिया जाए महाराष्ट्र के साथ में ही, दूसरी तरफ उन्होंने सीएम भी बना दिया। अगर महाराष्ट्र से चुनाव कराने की बात है तो संभवतः नवंबर में, हाँ, नवंबर या दिसंबर के फर्स्ट वीक में चुनाव होना चाहिए। 1.5 महीने
मैक्स टू मैक्स इतना ही। तो क्या 1.5 महीने के लिए सीएम बनाया उन्होंने इस तरह की डिमांड पे? अब ऐसा था तो आपको पूरा पूरा कार्यकाल निपटाना चाहिए कि आप पूरा कार्यकाल चले, उसके बाद चुनाव हो। लेकिन कोर्ट ने, ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने तो ये भी कहा था ना कि आप एज ए मुख्यमंत्री, आपको जमानत तो मिल रही है लेकिन आप किसी ऐसे सरकारी फाइल्स पे आप साइन नहीं कर सकते, आप मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते। तो एक अगर आप सत्ता में हैं तो आपको अपनी चीजें करनी भी तो है। आप जैसे आप उनके ड्रीम प्रोजेक्ट की बात करे थे महिलाओं के लिए, वो 1500 रुपए वाली, तो उसको भी तो लागू करना है ताकि हमें अगले चुनाव में भी अगर आना हो तो हम किस चीज से जाएंगे। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन 1.5 महीना ऐसे ब्लैंक तो जा नहीं सकता पूरा। बिल्कुल। इतने राष्ट्र की राजधानी है, देश की राजधानी है, देश की राजधानी में विकास की जो एक रफ्तार है वो धीमी नहीं पड़नी चाहिए। राज्य सरकार जो अपने हिसाब से विकास कार्य करती है उसमें किसी प्रकार की बाधा ना आए, इस वजह से अरविंद केजरीवाल को निर्णय लेना पड़ा। आप 1.5 महीने में भी चुनाव की अगर मांग कर रहे हैं तो 1.5 महीने तो कम से कम जो विकास कार्य है वो होते रहना चाहिए। हाँ, काफी एक्शन में काम करना होगा, क्योंकि आपको अगला चुनाव भी देखना है। आपके इतना बड़ा आरोप लगा है, उस आरोप को जनता कैसे देख रही है, ये सारी चीजें भी देखनी उसको, उसमें आपको क्लीन चिट भी मिलनी जरूरी है। हाँ। क्योंकि आप जब चुनाव होगा उसके बाद आप ये सोचिए कि अगर केजरीवाल पर ये आरोप तब तक रहता ही है और उनके पास नहीं हटता है तो फिर यही डाउट होगा कि अब सीएम कौन होगा, फिर यही सवाल उठेगा। क्योंकि इस बार सुनीता केजरीवाल का नाम इसलिए नहीं ज़्यादा हाईलाइट हुआ क्योंकि वो चुनाव नहीं लड़ रही थी। इस बार जब वो चुनाव लड़ेंगे तो मुझे लगता है कि दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी सरकार आती है तो डाउट में आ जाएगा, क्योंकि केजरीवाल सीएम नहीं होंगे तो फिर दावेदार इस बार 2 से 3 लोग हो जाएंगे। वो सौरभ भारद्वाज भी होंगे, आतिशी भी होंगे और सुनीता केजरीवाल भी होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों लोग का। फिलहाल दिल्ली की राजनीति में उठापटक पे हमारी पैनी नजर बनी हुई है। आतिशी सिंह कब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी और उनके साथ किन 2 मंत्री कौन से और 2 मंत्री हो सकते हैं जो उनके साथ शपथ लेने वाले हैं, इन सारी चीजों पे हम अपने आने वाले एपिसोड पे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें